कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। क्या करे भाई इस कंफ्यूजन का कि आ जाए हमारे बहुत सारे मार्क्स एग्जाम में। तो भाई स्वागत करती हूं इस चर्चा पे कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए कि आ जाए हमारे मैक्सिमम मार्क्स। अब मैक्सिमम मार्क्स लाने से पहले एक चीज पहले रुकते हैं, ध्यान से आप देखेंगे। ध्यान से देखने के लिए ये मिलता है आपको कुछ ऐसा विचित्र 15 मिनट ऑफ रीडिंग टाइम में। इसको बोलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको एक चीज पता चल जाती है कि आपका पेपर कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे मेरा पेपर 5 सेक्शन में क्या है डिवाइडेड है, ये चीज हमको पहले पता चल गई। अब एग्जाम में आपके पास कुछ सिचुएशंस आती हैं। क्या होती है वो मैम सिचुएशन कि भाई आ जाते हैं हमारे अच्छे मार्क्स, तो वो सिचुएशन आपकी डिवाइडेड है 3 पार्ट में। वो क्या है मैम? वो है आपकी जनरल पर्सपेक्टिव, एक होता है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव और एक होता है आपका भैया मिक्स पर्सपेक्टिव। अब ये होता क्या है मैम, पहले इसको तो बताओ। तो जनरल पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि भैया लाना है तुमको मैक्सिमम मार्क्स। क्या लाना है? मैक्सिमम मार्क्स लेके आना है। तो पेपर को कुछ इस तरह से अटेम्प्ट करें हम कि हमारे हो जाए पूरे पूरे बल्ले बल्ले। क्या हो जाए भैया? बल्ले बल्ले। तो बल्ले बल्ले का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि हमें पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए कि जो सबसे कम क्वेश्चंस हैं उसको ज्यादा मार्क्स वाले में हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। लाइक लेस क्वेश्चन मोर मार्क्स वाले। तो बेसिकली हमें यहाँ पर सेक्शन डी से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि भैया 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हो गए, तो 20 नंबर हमारे यहाँ पर फाइनल हो गए। फिर सेक्शन सी अटेम्प्ट करना चाहिए 6 क्वेश्चंस को, हमें 3 मार्क्स के, तो 18 मार्क्स हमारे यहीं पर हो गए, है ना। फिर हमको अटेम्प्ट करना चाहिए सेक्शन ई, जिसमें क्या है बेटा 3 केस स्टडीज है 4 मार्क्स के, तो 12 मार्क्स तो यहाँ पर आ गए। फिर हमको सेक्शन बी अटेम्प्ट करना चाहिए, 5 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स यहाँ पर हो गए। फिर लास्ट में करना है सेक्शन ए को, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। तो अगर आप ध्यान से देखो कि यहीं पर आपका मोस्ट ऑफ द पेपर 80-90% ऑफ द पेपर, आप 80% पेपर आप सॉल्व कर लिए और आपको आ गया कॉन्फिडेंस। ये तो भाई सभी बात करते हैं, है ना, ये सभी बात करते हैं। तो ये हो गया आपका जनरल पर्सपेक्टिव। हमें इस तरह से पेपर स्टार्ट करना चाहिए। बट कुछ हो जाती है प्रॉब्लम कि भाई एग्जाम में आप बैठते हो और आपको कोई सेक्शन आप डी से हमेशा स्टार्ट करते हो। सबकी बातें आपने सुनी, जनरली लोग जैसे फॉलो करते हमने वैसे ही किया। पर हो गई एक दिक्कत, जब आपके सामने पेपर आया, पेपर में आपने देखा कि यार ये क्वेश्चन तो थोड़ा उलझा हुआ है। तो यहाँ होता है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में मान लीजिए कि सेक्शन डी से आप हमेशा स्टार्ट करते हो, है ना, सारे सैंपल पेपर सारा चीज का प्रैक्टिस हमने डी से स्टार्ट किया, है ना। बट अब डी का एक क्वेश्चन में भैया या 2 क्वेश्चन में हमें है कंफ्यूजन। बट जब पेपर पढ़ा तो हमको पता चल गया कि ये हमको 100% आता है और बी सेक्शन भी हमको 100% आता है। तो आपको स्टार्ट किससे करना है? सेक्शन सी से स्टार्ट करना है इंस्टेड ऑफ डी। इसमें होता है सिचुएशन चेंज किया हमने। क्यों किया? क्योंकि जब 100% वाली चीज आप करोगे स्टार्ट, तो आपका होगा कॉन्फिडेंस। क्या होगा बेटा? कॉन्फिडेंस एकदम अप। क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस अप होगा कि भैया 18 नंबर तो हो गए मेरे, ठीक है। अब दूसरा, जब आप बी पे एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हाँ हो जाएगा। स्टार्टिंग में डर लगा यार आ नहीं रहा, ऐसे प्रेशर होता है ना, नहीं डरना है। अब आया थोड़ा कॉन्फिडेंस अप, लगता है कर लूंगा, ऐसे दिल पे लगता है ना, हाथ रख के करते हो। फिर जब आप इसको भी कर लिया, बी पे भी कॉन्फिडेंस है, तो क्या होगा? फिर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक और ऊपर हो जाना है। अब आप यहाँ पर ई करिए, फिर आप डी करिए, जहां पर आप फंसे उसको करो, है ना, डरो नहीं। फिर उसके बाद अपना ए करो। जब आपने डी किया और आपको लगता है कि अभी भी मैं फंस रहा हूं, छोड़ दो, फिलहाल के लिए छोड़ दो, पन्ने छोड़ दो, लास्ट में करेंगे। जो जो आता है उसे कर लो। तो पहले अपना कॉन्फिडेंस तो किसी भी हालत में गिरने नहीं देना है। लास्ट तक करोगे जो तुमने पढ़ा है, साल भर की मेहनत वो कहीं ना कहीं रंग लाती है। और लास्ट खुदा ना खास्ता कि मान लो कि कुछ नहीं आया, तो भाई फॉर्मूला या ये तो पता होगा कि वो कहाँ से पढ़ाया गया, उससे रिलेटेड आप लिख लोगे। बस मोस्ट ऑफ द चांस अगर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है और कुछ चीज़ें में अटक रहे हो, तो जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल टाइम के साथ बढ़ता है तो आपके जो बचे कुचे क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप क्रैक कर ले जाते हो। ये होता है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। अब आता है भैया मिक्स पर्सपेक्टिव। भाई हमने पढ़ाई वढ़ाई तो की थी, बट कुछ टॉपिक छूट गया, नहीं समझ में आया। भाई अब पेपर आ गया, पेपर में जैसा सोचा था वैसा नहीं आया, है ना। तो भाई कुछ 7-8 क्वेश्चन जब मैंने पूरा पेपर देखा तो 7-8 क्वेश्चन तो आए नहीं।
तो जान निकल गई है ना, पूरा से जान ऐसे हाथ में आके आ गई, तो जान नहीं निकालना है ना। उसको करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? ये सब बच्चे करते हैं और करना भी यही चाहिए। पहली चीज कि मान लो आप पहले पेपर देखो कि आपको उस पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चन है या 30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, उसमें से 40 क्वेश्चन में से आपको 10 या 12 क्वेश्चन नहीं आते। तो पहले आप सेलेक्ट करो कि भैया हमें कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन में पहले आपने मान लो डी से ही करना है, डी से करना। ए को तो मैं नहीं बोलती हूँ कि ए से आप स्टार्ट करिए, क्योंकि ए सेक्शन में एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े से टिगड़म वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ए से तो हम नहीं सजेस्ट करते कि स्टार्ट करिए। आप हमेशा बी से स्टार्ट करिए, सी से स्टार्ट करिए, डी से स्टार्ट करिए, ई से स्टार्ट करिए, जिसमें आपको तसल्ली लगती है वहां से स्टार्ट करिए। ठीक है, आपने पहले स्टार्ट किया, वो क्वेश्चन करिए। आपको एक चीज और बोला जाता है कि जो क्वेश्चन है जिस सेक्शन का वहां से करिए। मान लीजिए आपने सेक्शन सी से स्टार्ट किया, भाई 6 क्वेश्चन थे 3-3 मार्क्स के, आपने यहां से स्टार्ट किया। अब मान लीजिए कि इसमें से आपको 2 क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको क्या करना है? पेज छोड़ना है। आपको लगता है कि 5 पेज चाहिए, 6 पेज चाहिए, 7 पेज चाहिए, छोड़ दो भाई। सीबीएसई वालों को तुमने पैसे दिए हुए, पेज छोड़ दो। पेज के लिए आपको कोई बोल नहीं रहा है कि पेज क्यों छोड़ा, पेज छोड़ दीजिए। फिर आप आ जाइए सेक्शन डी पे आ जाइए। फिर सेक्शन डी के आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं फटाफट खत्म करिए। फिर सेक्शन बी को खत्म करिए या सेक्शन ई को करिए, जो आपको अच्छा लग रहा है। फिर लास्ट में सेक्शन ए करिए। तो इसमें जब इस तरह की सिचुएशन आती है, तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट चीज दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट कंप्लीट योर आंसर्स ASAP, मतलब जल्दी जल्दी जो तुमको आता है उसे आप फटाफट कंप्लीट कर ले, है ना। अब आते हैं जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं। बचे हुए क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, जिस जिस सेक्शन का जितने जितने पेजेस छोड़ रखे वहां पर आप जाएं। अब आपको लगता है कि 8 में से भाई 4-5 में थोड़ा दिमाग लगाऊंगा तो बन जाएगा, बट 2-3 में तो मुझे बहुत डाउट है। तो जो 4-5 है, पहले उन 4-5 को आप आराम से तसल्ली से बनाएं। ठीक है, बनाइए आप इसको। आप जल्दी जब फिनिश कर लोगे तो आपके पास इसके लिए आप जितना टाइम बचा सकते हो उतना बचाओ। 1 आवर ऑलमोस्ट आपको बचाना चाहिए अगर आपके पास 10-12 क्वेश्चन का स्पैन है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटे से 45 मिनट के आसपास आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इसे क्रैक कर पाओगे। अगर आप 15 मिनट का टाइम लेके चलोगे 10 क्वेश्चन के लिए, तो आपसे वो भी नहीं होगा। तो ये नहीं करना है। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस विद द थिंग्स। तो हमेशा घड़ी आप प्लीज पहन के जाएं और अपने हाथ को थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएं, है ना, जो आपको चीजें आती हैं। अब मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चंस किए और 5 क्वेश्चंस में आपने थोड़ा दिमाग लगाया, ये है, ये है, ये है, ये है, क्रैक हो गया, बहुत अच्छा। इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब मान लो भैया आते हैं 3 क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन में हमारी आगे जिंदगी अटक गई। भैया कहाँ से है यार, ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं था, इससे क्वेश्चन आ गया तो छूटना ही छूटना है। ऐसा मत करना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना हर टॉपिक को, कि जिससे क्या हो कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नो नेगेटिव मार्किंग इन सीबीएसई, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं सीबीएसई में। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कोई भी टॉपिक मत छोड़िए, थोड़ा बहुत उसका सरफेस पढ़ लीजिए, कि अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आता है, कुछ भी आता है, आप लिख दो। एटलीस्ट अब फॉर्मूला लिख दीजिए, या आपको कुछ भी याद आता है आप वो लिख दीजिए, या आपको लगता है आप उसका ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस करते, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो प्रैक्टिस कर लो, तो आपको समझ में आएगा क्या करना है। तो आप कुछ तो लिख के आइए। सो लीव नो क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड, मतलब लीव कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, इन शॉर्ट हम वर्ड बोले, इसके लिए हम बोलना चाहिए अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, ऑल क्वेश्चंस नो मैटर व्हाट। आपको 2 लाइन लिखना, 2 लाइन लिखो, क्योंकि सीबीएसई में होता है स्टेप मार्किंग, तो उस स्टेप से आपके आधे आधे नंबर कहीं ना बढ़ के थोड़े बढ़ जाएंगे। तो ये है सारी चर्चा। तो आप पहली बात पेपर में जाएं, डरे नहीं, तसल्ली से क्या ले, सांस ले और पेपर को पढ़ें। आप उसी समय डिसाइड करें, आपको लगता है सब आता है तब तो जिंदगी में सब बल्ले बल्ले। अगर मान लो कोई चीज अटक गए तो आराम से सोचो, एक घुट पानी पियो, एक लंबी सी सांस लो, कि ठीक है मुझे जो आता है मैं वहां से स्टार्ट करूंगा या करूंगी, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। और तीसरे लोग जिसको लगता है यार मेरे को तो इतना ही आता है, मैं तो 60 ही लेके आ पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको वो 60 नंबर का भी आपने प्रिपरेशन किया हुआ, तो 60-70 नंबर का भी अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो वो आप पूरे के पूरे ला सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 80 से गिर के आप सीधे 40 पे आ जाओगे, पर ये 60 नंबर्स अगर आप जो सोच रखे हो उसको अगर आपने सही से अटेम्प्ट किया है और सही तरीके से आपने किया है,
और छोटे छोटे पॉइंटर्स, जैसे मैंने आपको बोला कि आप यहाँ कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट मत करिए, कुछ भी लिख के आइए बट उस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा नहीं कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में आप थ्योरी लगा दोगे, ऐसा नहीं, उससे रिलेटेड आप वो कुछ टॉपिक से लिख के आइए सो दैट आपको कुछ स्टेप मार्किंग मिले एंड यू विल स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। तो होपफुली आप सारे बच्चों को ये मेरा डिस्कशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो डू लेट मी नो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।